पूरब में देखो चमकाए तारा, जन्मा है देखो यीशु हमारा। पूरब में देखो चमकाए तारा, जन्मा है देखो यीशु हमारा। पूरब में देखो चमकाए तारा, जन्मा है देखो यीशु हमारा। पूरब में देखो चमकाए तारा, जन्मा है देखो यीशु हमारा। जन्मा है यीशु हमारा, जन्मा है यीशु हमारा। जिसमें मिलती है शांति, वो तारा जिसमें मिलती चंगाई, वो तारा देता पापों से मुक्ति, वो तारा जिससे मिलती है शांति। वही तारा है यीशु हमारा, सबका भला नजराना, सबका भला नजराना।
आज तेरा जन्मदिन है मेरे खुदावंद यीशु मसीह। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं सच्चे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा हो सच्चे पिता सामर्थ्य परमेश्वर। हे खुदावंद जो तेरे दासी मेरे पिता परमेश्वर वचन सुनाएगी मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जो मेरे दासी वचन सुनाएगी मेरे परमेश्वर, जो बोलेगी मेरे पिता अंतर से मेरे पिता तेरा आत्मा तेरा रूह मेरे पिता कार्य करे मेरे परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर के हृदय को वो वचन छू ले मेरे परमेश्वर। हे सच्चे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते सर्व पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते आप हाथ और मिट्टी के बनाने वाले सर्व पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। सारा आदर सम्मान तेरे नाम को देते हैं। आज की वचन की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। और टाके थे ओए बैठ आए बैठ बैठ। हालेलुया मम्मा के दौरे बैठ हाँ परी। हालेलुया। आज हम जानेंगे कि अगर वो चाहता तो वो स्वर्ग में से सब कुछ बदल सकता था, लेकिन इस संसार के लिए, इस जगत के लिए जिसने यीशु मसीह को तुच्छ जाना, परमेश्वर को जानते ही नहीं थे। जब परमेश्वर का कोई रूप नहीं था उत्पत्ति के समय में, तो कोई भी ये कह सकता था कि नहीं हम इंसान है, वो तो परमेश्वर है और हम में दुख होता और उसको दुख नहीं होता। तो उत्पत्ति के समय में जब हालेलुया हालेलुया। फोन आप वीडियो मत बनाओ, यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी, केवल सुनना है। परमेश्वर इसके द्वारा आशीष देता। आप बच्चों को बैठा दो। हालेलुया 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 हालेलुया। अगर हम उत्पत्ति में देखते हैं हालेलुया हालेलुया, कैसे परमेश्वर ने इस पृथ्वी की सृष्टि की और कैसे मनुष्य को बनाया, कैसे इन पेड़ पौधों को बनाया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसका एक एक वचन पावरफुल है, एक एक शब्द पावरफुल है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं या सुनते हैं तो दुष्ट को आग लगती है, क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। हालेलुया हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। उत्पत्ति में अगर हम देखते हैं, बाइबल से हम लेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में आपको वचन समझा के, ताकि हमारा ज्यादा समय भी वेस्ट ना हो और हम अच्छे से समझ भी लें। उस समय पे क्या था, अंधेरा था और पृथ्वी नहीं थी, केवल पानी ही पानी था। लेकिन परमेश्वर के दिमाग में आया कि क्यों ना इस पृथ्वी को मैं क्या करूं, यहाँ कुछ करूं। मन में ऐसा सोचा परमेश्वर ने। तो परमेश्वर ने क्या करा, मिट्टी उठाई और मिट्टी से क्या कर दिया, पृथ्वी को बना दिया। और पृथ्वी पर हर एक चीज, पेड़ पौधे पशु पक्षी, हर एक चीज बनाई। जब उसने बनाया तो परमेश्वर ने क्या कहा, ये बहुत अच्छा है। सब कुछ को बना के परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है। हालेलुया
हालेलुया। बहुत अच्छा। फिर भी परमेश्वर को एक चीज की उसमें कमी दिखाई दी। किसकी? कि मैंने पेड़ पौधों को बना दिया, जीव जंतुओं को बना दिया, जानवर को बना दिया, फिर भी अभी इस पृथ्वी पे एक चीज की कमी है। वो किसकी थी? मनुष्य की। क्योंकि अगर मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं होते तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। परमेश्वर ने क्या किया? हालेलुया। सब चुप रहेंगे, सबको अच्छे से सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। सबको शांति के साथ सुनना है। दुष्ट को तो आग लगती है, जहाँ परमेश्वर है वहाँ दुष्ट को आग लगेगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने फिर मन में ठाना, चलो तुम वचन सुनाओ। परमेश्वर ने मिट्टी उठाई और मिट्टी का क्या बनाया? पुतला बनाया और उसमें अपने जीवन का श्वास फूंक दिया। समझ में अच्छे से नहीं समझ रहे हो? और जब वो आदम, उसका नाम आदम रखा, और आदम रखने के बाद में परमेश्वर ने कहा कि इसका आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। और भारी नींद में डालने के बाद में उसके अंदर से एक पसली निकाली, और पसली निकालने के बाद जब नारी को बनाया तो पहले परमेश्वर ने जीव जंतुओं को पहले ही बना दिया था, सांप को भी पहले ही बना दिया था। आदम के बनाने से पहले सांप को बना दिया था। और ऐसा हुआ, जिस आज्ञा को परमेश्वर ने आदम को दिया था, तो जब तक उन्होंने आज्ञा मानी तब तक क्या हुआ? सब कुछ अच्छा ही था। और परमेश्वर मनुष्य आदम से संगति रखता था, हर शाम को उससे मिलने आता था, उसके साथ संगति करता था। लेकिन समय गुजरता गया, समय गुजरता गया, गुजरना शुरू कर दिया कि तू जिस बारी में, जिस वाटिका में परमेश्वर ने उन दोनों को रखा था, अदन की वाटिका में, तो उसमें क्या हुआ? शैतान ने उसको क्या करा? हवा को बहका दिया। बहकाने के बाद में हवा ने आदम को बहका दिया। बहकाने के बाद में उसी दिन से क्या हो गया? पाप पृथ्वी पर बढ़ने लगा। उसी दिन से, जिस दिन से आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया था, उसी दिन से क्या है? उस दिन से शैतान का काम शुरू हो गया। मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता गया और पाप करता गया, पाप करता गया। और यदि हम उत्पत्ति 6 अध्याय में पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है कि उस समय पे परमेश्वर मनुष्य के पुत्र मनुष्यों की पुत्रों से क्या करने लगे? शादी विवाह करने लगे। परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते थे, लेकिन वो क्या करते थे? अपनी ही इच्छा से परमेश्वर की आज्ञा को टाल के अपनी मर्जी, जैसे आज भी ऐसा ही होता है, लोग लड़की कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, भाग जाते हैं, लड़के भाग जाते हैं, वैसे ही उस समय पे भी था। वचन कहता है उत्पत्ति के 6 अध्याय में, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह किया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। इससे पहले जब नूह था, आदम की वंशावली के जितने भी लोग हुए, उन्होंने क्या करा? पाप करा। लेकिन इस 6 अध्याय में परमेश्वर के पुत्रों ने जब मनुष्य की पुत्रों से गलत व्यवहार किया, तो परमेश्वर ने कहा कि मेरा आत्मा इनसे सदा पसीना बहाता है। तब हम उस फसल को काटते हैं, उस फसल को खाते हैं। वैसे ही परमेश्वर ने भी सोचा, जब मैंने इस मनुष्य को इतने अच्छे से बनाया, इतनी मेहनत करके बनाया, तो इस मनुष्य क्या करेगा? मैं इनसे सदा विवाद नहीं करूंगा, मैं मनुष्य की आत्मा से सदा विवाद नहीं करता रहूंगा। फिर भी परमेश्वर तो इतना दयालु है कि लोगों को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। इतना पाप करने के बाद भी लोगों को क्या करा? क्षमा कर दिया। लेकिन अगर हम और पुस्तकों में पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक में और राजाओं की पुस्तक में यदि हम पढ़ते हैं, तो जितने भी राजा वहां पर हुए, उन सब ने किसी ने भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना।
किसी ने भी परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। एक दाऊद था और दाऊद के घराने के लोग केवल परमेश्वर को मानते थे, बाकी का कोई भी परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता था। ऐसे ही परमेश्वर ने क्या काम करा, अपने भविष्यवक्ताओं को, अपने नबियों को भेजा कि लोगों से कह दे लोग सुधर जाएं, लोग बदल जाएं, कि पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ रहा है। परमेश्वर हर एक जितना भी नबी बाइबल में जितने भी परमेश्वर के नबी हुए हैं उन सब से परमेश्वर ने क्या कहा कि मेरे लोगों से कह दे कि इस पाप को छोड़ दें, इस बुराई को छोड़ दें, ताकि मैं उनको ये दंड ना दूं। हालेलुया। ऐसे ही करते करते यशायाह से भी कहा, यशायाह यीशु मसीह के 700 साल पहले का नबी है। हालेलुया 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 हालेलुया। यशायाह नबी यीशु मसीह से 700 साल पहले आया। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर ने यशायाह से भविष्यवाणी कर, उसको हम पढ़ेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जो भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में यशायाह भविष्यवक्ता से कहलवाई थी, क्योंकि उस समय पे भी ऐसा ही हालेलुया। राजा राजाओं के आपस में नहीं मिलती थी, इधर उधर वो क्या करते थे, मार काट करते थे। लेकिन ये राजा वो यशायाह भविष्यवक्ता से परमेश्वर ने भविष्यवाणी कराई। पढ़ेंगे इसको 7 अध्याय 7-14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। हालेलुया। तब ये जब परमेश्वर से लोग चिन्ह मांगते थे कि परमेश्वर, कुछ लोग परमेश्वर की दोहाई देते थे कि परमेश्वर हम इस पापी संसार में है, परमेश्वर हमें उससे बचा, हमें कुछ ऐसा चिन्ह दे ताकि हमारा उद्धार हो सके। हम उस समय पर उद्धार का कोई भी वो नहीं था, उद्धार यीशु मसीह से मिलता है। हालेलुया। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी। और जब तक वह बुरे को त्याग न दे और भले को ग्रहण ना कर दे न जाने, तब तक वह दाख मक्खन और मधु खाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने ये बातें किस पर, यशायाह पर प्रकट कर दी थी कि मैं आपको एक चिन्ह देता हूँ कि वो कुंवारी के गर्भ से आएगा। हालेलुया हालेलुया। यदि हम 9 अध्याय का 6 वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी और परमेश्वर अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया हालेलुया। और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए हुए संभाले रहेगा। हालेलुया हालेलुया। उस समय पे भी शांति नहीं थी, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो बाइबल कहती है कि उसकी शांति का कभी भी अंत नहीं होगा। जो रिश्ता जो पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया था, परमेश्वर ने अपने मन में एक प्लान बनाया कि ये लोग ऐसे ही पाप करते रहेंगे और मैं इनको क्या करता रहूंगा, नष्ट करता रहूंगा। तो परमेश्वर ने अपने ही मन में एक प्लान बनाया कि क्यों ना मैं इस पृथ्वी पर जाकर क्या करूं, लोगों के बीच में रहूं और लोगों के पाप को दूर करूं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया हालेलुया। यीशु परमेश्वर ने एक प्लान बनाकर परमेश्वर यीशु खुद परमेश्वर का प्रकटीकरण ये मरियम की कोख में आया और उसने क्या किया, पृथ्वी पर क्या लिया, जन्म लिया, ताकि हमारे ही बीच में रहकर, इस पापी दुनिया में रहकर वो निष्पाप हो, वो निष्कलंक हो और वो क्या करे, सबके पापों को अपने ऊपर उठा ले। हालेलुया हालेलुया। हम इतने धन्य लोग हैं कि उस खुदा ने, उस परमेश्वर ने उस शांति पूर्वक स्वर्ग को छोड़ दिया हम मनुष्य के लिए। जो आज मनुष्य के निगाह में
किसी का आदर नहीं है, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हम मनुष्यों का इतना आदर किया कि वो खुद स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया। हालेलुया। वो ऐसे के गर्भ में आया चलो ढाका जो बाहर भेजिए एकदम पवित्र थे, दोनों को। परमेश्वर का भय मानने वाली थी। हालेलुया। आज यदि हम उसका भय मानते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ भी भलाई के काम करता है। जैसे कि मरियम के साथ में परमेश्वर ने भलाई का काम किया। लोगों ने तो उसको बुरा भला कहा होगा उस समय पे कि ये कुंवारी है और ये गर्भवती है। लोगों ने ऐसा सोचा होगा, लेकिन पहले ही परमेश्वर ने 700 साल पहले ही परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा ये भविष्यवाणी कर दी थी कि ऐसे ऐसे एक पुत्र जन्म लेगा, वो कुंवारी के पेट से आएगा, कुंवारी के गर्भ से आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो ही परमेश्वर, वो जिंदा खुदा जिसकी आज हम आराधना कर रहे हैं, वो हम लोगों के बीच में हम ही लोगों के द्वारा तुच्छ जाना गया, जिसने हमारे लिए स्वर्ग छोड़ दिया, जिसने हमारे लिए वो ऐश आराम छोड़ दिया, वो हम मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर आया, इस पापी पृथ्वी पर आया। हालेलुया, हालेलुया। यदि वो चाहता तो वो स्वर्ग में बैठकर, हम तो उसके हाथ की कठपुतली हैं, वो कुछ भी कर सकता था। यदि वो चाहता तो वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन अगर वो स्वर्ग में बैठ के ये सब करता तो लोग क्या कहते, वो तो परमेश्वर है, उसके शरीर पे कोई दुख नहीं झेला, उसने कभी दुख को जाना ही नहीं है। हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, इस पे काम भी करना पड़ता है, हमें सब कुछ करना पड़ता है। वो तो स्वर्ग में बैठा रहता है, उसको कुछ पता ही नहीं, दुख का तो हमें ही पता है। लेकिन हमारे परमेश्वर ने, जैसे हम आज आम इंसान माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, वैसे ही यीशु मसीह ने भी हमारे लिए एक माँ के गर्भ से जन्म लिया, और उसी का हम जन्मदिन मनाते हैं। हालेलुया। सबसे अच्छी बात यह है, जैसे कि यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा कि उसकी शांति का कभी अंत ना होगा, उसकी शांति सर्वदा बढ़ती रहेगी। वो शांति देने के लिए यहाँ पर आया, वो शांति देने के लिए स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया, ताकि हम मनुष्य शांति पाएं। आदम ने तो अदन की वाटिका में पाप कर दिया था, और पाप की मजदूरी हम सब जानते, पाप की मजदूरी मृत्यु है। कुछ पाप ऐसे होते हैं कि उनकी क्षमा हो जाती है, लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं कि उस पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। जैसे कि हम कहीं चले जाएं तो वो क्या कहते हैं कि तुमने ऐसा कुछ पाप कर दिया या तुम्हें ऐसा कुछ हो गया, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बलि देनी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। वैसे ही हमारा परमेश्वर हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, और उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा मैं उसको अपनी शांति दूंगा, वरन ऐसी शांति जो संसार तुम्हें नहीं देता। मेरी शांति का कभी अंत ना होगा, मेरी शांति सर्वदा बढ़ती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। वो शांति देना चाहता लोगों को, भले ही बुरा लगे कि ये लोग धर्म बदल रहे हैं, ये जात बदल रहे हैं, लेकिन हम और हमारा परमेश्वर जानता है कि हमने अपना क्या बदला। हम भी इधर उधर उल्टे सीधे काम करते तो सब कहते कोई बात ना, संसार में ऐसा चल रहा है, ये भी कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस दिन हमने अपना सब कुछ संसार से खत्म कर दिया, जो और लोग करते हैं वो सब कुछ खत्म कर दिया, तो आज लोग क्या कर रहे हैं कि इन्होंने धर्म बदल दिया, ये ईसाई बन गए हैं। हम इधर उधर पकड़े जाते गलत काम करते हुए तो सब बहुत चलो कोई बात नहीं है, तो संसार में चल रहा, उसकी लड़की ऐसे कर रही है, इसकी लड़की भी ऐसे कर रही है, ये भी ऐसे कर रहे हैं, तो क्या बड़ी बात है। आज यही वजह है जो कल का प्रोग्राम खत्म करके हमने आज किया, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा प्लान बनाया कि लोग ईसाई बना रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ये वैसा कर रहे हैं, लेकिन कुछ जाना तो उन्होंने है नहीं, कुछ पता तो उनको है नहीं, दूसरों लोगों से सुन ले, कभी सत्संग में आके बैठे ही नहीं, उनको क्या पता होगा। एक बात इधर से उठ गई तो दो बात बाहर जाके उन्होंने 4 बात लगा के ऐसा कह दिया कि वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ चोरी छुपे से कुछ गलत काम हो रहा है। लेकिन हमारा जिंदा परमेश्वर जानता है, हम जानते हैं हमारे मन में क्या है और क्या हम चाहते हैं। लोग क्या करते हैं,
दूसरों का पेट काट कर अपना पेट भरना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने अपना पेट काट कर ये लोगों का पेट भर दिया। और उसने यही कहा कि जैसा मुझे तुम करते हो देखते हो वैसा तुम भी करो। यदि तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मार दे तो तुम दूसरा भी फेर दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कमजोर नहीं हैं, या हम ऐसे नहीं कि हम सुनते रहें, लेकिन हम इस वचन को फॉलो करते हैं। जहां तक भी हो हम इतना ये फॉलो करते हैं। लोग मुंह पे गाली देते हैं, गांव में हमारे भी गाली दे देते हैं और चिढ़ाते हैं बहुत, हालेलुया हालेलुया वाले कहते हैं। मुंह हमारा भी है, गलत हम भी बोल सकते हैं, लेकिन इस वचन को परमेश्वर कहता है तो गाली के बदले गाली ना करना, तो बुराई का सामना ना करना। कल का प्रोग्राम जो हमने कैंसिल किया वो इसी वजह से किया है, हमारी ऐसी जगह पहुंच है कि वो डायरेक्ट, अभी एक नागपुर से पास्टर आए थे, उन्होंने कहा मैं डायरेक्ट योगी से मिलने जाऊं। उन्होंने कहा अगर जो मैं योगी से मिलूंगा तो तुम्हारे गांव वाले भी क्या कर, जब तुम बड़ा करोगे तो क्या करेंगे, लोग चिढ़ेंगे। उन्होंने भी यही कहा कि बाइबल कहती है तुम बुराई का सामना मत करो, और परमेश्वर कहता है तुम अपनी लड़ाई मुझ पर छोड़ दो, मैं क्या करूंगा, तुम्हारी लड़ाई को लड़ूंगा। और यही वजह है जो हम एक दूसरों की सुन लेते हैं और सुन के बुरा सुन के हम दूसरों को जवाब नहीं देते। नहीं तो हमारी भी जबान कम नहीं है, हम भी किसी से कम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमारे गांव में तो ऐसा कर दिया, शाम को ये कह दिया था कि कोई गैर लोग इस गांव में ना घुस जावे, क्योंकि वो इंसान का काम नहीं है। लोगों को हमें पता चल गया किन लोगों ने सत्संग बंद करवाया कल का, लेकिन हम बुराई का सामना नहीं कर रहे हैं। सबका पता चल गया कितने लोग हैं, कौन कौन से हैं, वो सबका हमें पता। लेकिन उसने कहा यदि अपनी लड़ाई को तुम लड़ लोगे तो मैं पीछे खड़ा रह जाऊंगा, और यदि तुम अपनी लड़ाई को मुझ पर छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी लड़ाई को लड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह लोग ऐसे हैं कि हम इसको उठाकर चलते हैं, नहीं तो बाइबल कहती है, वचन कहता है यदि एक पिता के 3 पुत्र हैं, एक अच्छा है 2 गलत हैं, तो पिता कभी भी ये नहीं कहेगा कि तुम गलत को मार दो। हमेशा पिता यही कहेगा चल कोई बात नहीं, अकल सीख लेगा, इसको एक ना एक दिन अकल आ जाएगी। लेकिन आज संसार में ऐसा हो रहा है कि लोग क्या करते हैं, उसको मार दो, उसका ऐसा कर दो, उसका वैसा कर दो। और आपको भले नहीं चाहे थोड़ी सी बात एक बुरी लगे, मैं छोटी सी बात बताऊंगी। आज तांत्रिक लोग क्या करते हैं, करवाने का जो सिस्टम चलता है वो क्या करते हैं, इसका करवा दिया भाई, हमें उसका करवाना है, उसका बुरा हो जाए, उसका नाश हो जाए, ऐसा हम करते हैं। और परमेश्वर हमारा कभी भी ऐसा नहीं कहता, अगर हम बुरे हैं तो भी हम उसकी औलाद हैं, और हम अच्छे हैं तो भी हम उसकी औलाद हैं। कभी भी वो हम, चाहे हम बुरे हो चाहे हम गलत हो, कैसे भी हो, तो परमेश्वर हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो जिंदा खुदा ऐसा है, वो धर्मी अधर्मी दोनों पर अपना मेह बरसाता है। हालेलुया, वो कभी भी पापी को छोड़ना नहीं चाहता। यदि उसने जन्म लिया तो धर्मी लोगों के लिए नहीं लिया, उसने हर एक मनुष्य के लिए लिया। उसका वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर तो हर एक को अनंत जीवन देना चाहता है, लेकिन मिलेगा उसे ही जो उसको ग्रहण करेंगे, जो उस पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। लोग यीशु को जानकर भी क्या कर देते हैं, उसको भूल जाते हैं, उसको छोड़ते हैं कि ये कोई गलत काम कर रहे हैं। सब कुछ जानने के बाद भी लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं कि क्या है यीशु। लेकिन आज मैं सबको बताना चाहती हूँ कि यीशु ही है जो बादलों पर दोबारा आएगा। किसी का कुछ भी पता नहीं होगा, लेकिन यीशु ने वायदा किया है कि मैं दोबारा अपने लोगों को लेने आऊंगा। आज तक हम किसी भी पुस्तक को उठाकर देखने, किसी ने भी ये वायदा नहीं किया कि ऐसा मैं करूंगा तुम्हारे लिए।
लेकिन यीशु ने साफ बाइबल में कह दिया कि अभी मैं पिता के पास जाता हूँ लेकिन फिर आऊंगा, और मैं अब के इस बार ऐसे नहीं आऊंगा, मैं दुखों के साथ नहीं आऊंगा, इस बार मैं राजा बनकर आऊंगा, घोड़ों पर सवार होकर आऊंगा। जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनको मैं अपने साथ ले जाऊंगा, और जो लोग विश्वास नहीं करते तो बाइबल कहती है कि उस दिन लोग अपनी छाती पीटेंगे, अपने कपड़े फाड़ेंगे कि परमेश्वर हम तुझे मान लेते तो आज हमारे साथ में ऐसा ना होता। ऐसा बहुत जल्द होने वाला है, पृथ्वी का अंत बहुत जल्दी होने वाला है, और लोग नहीं जानते, लेकिन हम जब बाइबल को पढ़ते हैं हर एक बात जितनी हम पढ़ रहे हैं वो पूरी हो रही है। दिन प्रतिदिन परमेश्वर उसको पूरे होते हुए दिखा रहा है। केदार में जो केदारनाथ है वहाँ बाढ़ आई, बाइबल 2000 साल पहले लिखी गई, इसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है कि केदार नष्ट हो जाएगा। और बाइबल को देख लो, बाइबल कितने साल पहले, कितने सौ साल पहले लिखी गई, और ये सब क्या हो रहा है, ये सब पूरा होता जा रहा है। यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने का मेन मकसद ये नहीं कि हमने केक काट लिया, मेन मकसद ये है कि जो नए लोग आए उनको ये पता चल जाए कि यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है, यीशु मसीह के ही द्वारा पापों की क्षमा मिलती है, यीशु मसीह ही पापों की क्षमा दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। जिसने पाप किया वो कभी भी वो पापों की क्षमा नहीं दे सकता, लेकिन जो निष्कलंक निष्पाप है उसी के पास जाकर हमें पापों की क्षमा मिल सकती है। और हम सब ये अच्छे से जान लें कि यीशु मसीह आज जो हम यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं, ये एक आनंद का समय है, आनंद का सुसमाचार है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है, वही मसीह प्रभु है, और वो सबके पापों को दूर करेगा और तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। 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 मैं प्रचार नहीं करती, मगर जैसा मुझे आया कि मैं समझाऊं, मैंने इतना किया। हालेलुया। हालेलुया। मेन रीजन यही है हमारे आज इकट्ठा होने का। हालेलुया। हालेलुया। मेन रीजन हमारा यही आज इकट्ठा होने का, क्योंकि सबसे अच्छी मुझे खुशी लगी कि मेरे चाचा भी यहाँ आए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि बहुत समझदार है, वैसे भी है, विरोध नहीं करते, लेकिन जानते भी हैं। कुछ सुना तो कुछ और भी अच्छा इनको लगेगा, और भी बहुत सारे लोग नए आए हैं। मेन रीजन हमारा गुब्बारे लगाना या केक काटना मेन ये नहीं है। अगर आज एक जना सुसमाचार नया व्यक्ति सुन रहा है तो वो भी स्वर्ग में लिखा जा रहा है। आज लोग इस दिन को क्यों मनाते हैं, बड़े दिन को क्यों मनाते हैं? बस इसलिए ताकि केक खाने बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने, यीशु का वचन, जब यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया था, और यीशु मसीह जब तीसरे दिन मुर्दों में से जिए थे, तो यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा था कि तुम जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाना और उन्हें क्या बनाना, चेला बनाना। मेन रीजन हम जहाँ भी आज की डेट में या इस दिसंबर के महीने में जहाँ भी ये काम होता है या जन्मदिन मनाते हैं, तो बस इसलिए ताकि नए लोगों तक सुसमाचार पहुँचे। हालेलुया। आज दाऊद के नगर में हमारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। ये कहाँ पर दर्शा रहा है? ये जो नए लोग हैं, आज परमेश्वर ने उनके हृदयों में क्या लिया है, जन्म लिया। यीशु मसीह ने तो 2022 साल पहले जन्म ले लिया, लेकिन आज ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो वचन को सुनते हैं और वचन उनके अंदर क्या करता है, जन्म लेता है। परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। समय बहुत हो गया, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से दुआ करेंगे कि खुदावंद आज तो हमारे हृदय में परमेश्वर जन्म ले। जितने नए लोग यहाँ पर आए हैं परमेश्वर, आज को उनसे भी बातें कर खुदावंद परमेश्वर पिता, कि खुदावंद परमेश्वर पिता तो लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं आया परमेश्वर पिता, तो मृत्यु के लिए नहीं आया परमेश्वर।
परमेश्वर मृत्यु के लिए नहीं आया, परमेश्वर पाप के लिए नहीं आया, परंतु परमेश्वर शांति देने के लिए आया, क्योंकि उसका